अच्छा सुनाते थे। दीवाना कहता है कि राम नाम में अलग अलग राम हम वाम तू अलग अलग। मुझे कह रहा एक छोटी सी बात बताइए लॉजिकल पूछ, आपके भगवान जी को इतनी पता नहीं थी कि सोने का हिरण नहीं होता, सोने के हिरण के पीछे भाग के गए कि भगवान जी? मैंने कहा शांत बैठ, आकाश में कुछ भी हो सकता। थोड़ी देर बाद वो उसका बच्चा आया पीछे से 1.5 साल का, प्रोफेसर साहब, उसकी माँ ने छोड़ दिया वो पीछे से, तो अपने बाप से बोला वो कि पापा पापा चूचू आ रही है। तो अपने बेटे से बोला अच्छा मेले बेटे को चूचू आ रही। मैंने कहा ये जो आपने अभी जबान बोली मेले बेटे को, वहाँ इसी भाषा में पढ़ाते हो विश्वविद्यालय में? बोला नहीं भाई साहब, वो तो मैं अपने बेटे का मन रखने के लिए थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा जब तू अपने बेटे का मन रखने के लिए एक्टिंग कर रहा था तो परमपिता भी अपने बच्चों का मन रखने के लिए एक्टिंग कर रहा था। एक बिटिया हमारी पूछ रही है कि जंगल, बेटा जंगल में नहीं वन में गए, और राम वन ना जाते तो ये देश वन की संस्कृति से अधूरा अछूता रह जाता। राम के वन जाने से पहले वन हिंस्र पशुओं के लिए और संतों के लिए था। राम ने पहली बार बताया कि तुम्हारी तथाकथित सभ्य सोसाइटियों में, तुम्हारे सभ्य राजमहलों में तो बेटे का हक छीनकर उसे जंगल में भेजने की प्रथा है, लेकिन वन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ समझे आपको कंठ से लगाते हैं, आपको अपना बना लेते हैं। ये वन का महत्व है। राम ने बताया कि जगत का हित अनहित अगर समझना है तो वन जाना आवश्यक। राम के वनगमन से जंगल की अवधारणा बदली, हिंस पशुओं के धारणा बदली। मैंने कल भी कहा सबसे ज्यादा अगर किसी का उपकार मानना है तो इस पूरे परिसर को उपकार मानना चाहिए। कौशल्या मैया के बाद जिन्होंने राम को जन्म दिया, उसके बाद उपकार मानना चाहिए कैकेयी मैया।